रामायण एक प्राचीन भारतीय महाकाव्य है। रामायण हिंदुओं का एक पवित्र ग्रंथ है, क्योंकि रामायण का संबंध भगवान श्री राम से है, जो भगवान राम के जीवन को दर्शाती है। हिंदू धर्म में रामायण का विशेष स्थान है। रामायण 7 अध्याय में विभाजित है, जिसमें लगभग 24,000 श्लोकों हैं। यह प्राचीन भारत के 2 प्रमुख संस्कृत महाकाव्यों में से एक है, दूसरा महाभारत है। रामायण महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखी गई थी। यह लगभग 3000 साल पहले लिखी गई थी। इसके बाद गोस्वामी तुलसीदास ने 16वीं शताब्दी के अंत में रामचरितमानस की रचना की थी। रामायण की शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं, जितनी की पहले थी। रामचरितमानस के 7 भागों में बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड और उत्तरकांड की कथा है। रामायण के बारे में हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। रामायण में ऐसी छोटी बड़ी घटनाएं हैं जिनके बारे में ज्यादातर लोग जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं भी हैं जिनके बारे में शायद ही सुना होगा। आइए कुछ ऐसी ही घटनाओं के बारे में बात करते हैं। एक भगवान राम विष्णु के 7वें अवतार थे और लक्ष्मण को शेषनाग का अवतार माना जाता है। भरत और शत्रुघ्न को सुदर्शन चक्र और भगवान विष्णु के हाथों में जो शंख है वह उन्हीं का अवतार है। एक बार रावण कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के दर्शन करने गया। रास्ते में उसकी मुलाकात नंदी से हुई, जिसे रावण ने बंदर का मुंह कहकर उपहास किया। तब नंदी ने रावण को श्राप दिया कि बंदरों के कारण ही तुम्हारी मृत्यु होगी। 3 रावण की बहन सुपर्णखा ने स्वयं रावण को श्राप दिया कि उसका प्रलय नष्ट हो जाए। सुपर्णखा के पति राक्षस राजा काल के सेनापति थे, जिनका विश्व विजय अभियान के दौरान रावण ने वध कर दिया था। 4 जब रावण विश्व विजय करने निकला तो उसका अयोध्या के राजा अनर्णी से युद्ध हुआ, जिसमें रावण विजयी हुआ था। राजा को निरंकुश वीरता प्राप्त हुई। उन्होंने मरते मरते श्राप दे दिया कि तेरी मृत्यु मेरे परिवार के ही एक युवक से होगी। 5 वाल्मीकि रामायण के अनुसार एक बार रावण अपने पुष्पक विमान से जा रहा था। उसने देखा कि एक सुंदर युवती ध्यान कर रही है। वह युवती वेदवती थी, जो भगवान विष्णु को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही थी। रावण उस पर मोहित हो गया और उसे अपने साथ ले जाने के लिए मजबूर करने की कोशिश की। तब उस तपस्वी स्त्री ने रावण को श्राप दिया कि तेरी मृत्यु का कारण एक स्त्री बनेगी, और उसने अपने प्राण त्याग दिए। 6 रावण विश्व विजय के अपने मिशन पर यमपुरी आया था। उसका यमराज से झगड़ा हुआ और जब यमराज ने उस पर आक्रमण करना चाहा तो ब्रह्मा ने उसे रोक दिया। वरदान के कारण ही रावण की मृत्यु किसी देवता के द्वारा संभव नहीं थी। 7 श्री राम के अवतार को पूर्ण अवतार नहीं माना जाता है। श्री राम 14 कलाओं में निपुण थे, जबकि श्री कृष्ण 16 कलाओं में निपुण थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि रावण को यह वरदान प्राप्त था कि कोई भी देवता उसे मार नहीं सकता था, मनुष्य ही उसे मार सकता है। 8 भगवान श्री राम ने ही सबसे पहले अपने 14 वर्ष के वनवास के दौरान भारत की सभी जातियों और संप्रदायों को एक सूत्र में बांधने का कार्य किया था। एक भारत बनाकर उन्होंने सभी भारतीयों को एक कर अखंड भारत की स्थापना की थी। भारतीय राज्य तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल, कर्नाटक सहित नेपाल, लाओस, कंपूचिया, मलेशिया, कंबोडिया, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, बाली, जावा, सुमात्रा और थाईलैंड आदि लोक संस्कृतियाँ और ग्रंथ में आज भी जीवित हैं। श्री राम 9 राम और सीता की रक्षा के प्रयास में लक्ष्मण 14 वर्षों के वनवास के दौरान बिल्कुल भी नहीं सोए। 10 रामायण के कई संस्करण हैं, जिनमें संस्कृत, हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और बंगाली शामिल हैं। इन संस्करणों में कुछ अंतर हैं, लेकिन मूल कहानी सभी में समान है। आपको जानकारी देने में हमने पूरी सतर्कता बरती है। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।